हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर एक मोस्ट टाइम की टॉपिक की जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा बार मैग्नेट। राइट, जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, राइट, उसकी मदद से आप लोग यहाँ पे टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करने वाले हो। दोस्तों खास ध्यान में रखना, ये जो टाइम पीरियड का इक्वेशन है वो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट टाइम इक्वेशन है और उसकी मदद से आप लोग कई सारे एमसीक्यू सोल्व कर पाओगे। राइट, और दूसरी बात, इस टाइम पीरियड के इक्वेशन से ऑब्वियस बात है, आप लोगों को पता है कि हम लोग उसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब उसका उल्टा करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी इक्वेशन मिल जाएगा। और दूसरी बात के दोस्तों, ये इक्वेशन एनसीईआरटी और कोई भी बुक के अंदर सिर्फ इसके प्रूफ तक ही दिया होगा। राइट, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक अगर स्टडी करोगे तो इसके अंदर और भी कई सारे केसेस दिए हुए हैं। राइट, तो उन सब केस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोगों को वो वीडियो भी खास नीट के लिए देखना होगा। राइट, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि हम लोगों ने एक बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। राइट, और इस बार मैग्नेट का हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करने वाले हैं, टाइम पीरियड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा कि हमेशा एन से कहाँ होता है, एस होता है। राइट, ऑलवेज। सो ये जो एन साइड होगा ये हमारे बार मैग्नेट के एस साइड को क्या करेगा, राइट, इस साइड अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एस साइड होगा, राइट, वो हमारे बार मैग्नेट के एन साइड को राइट साइड अट्रैक्ट करेगा। और इसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, और थोड़े टाइम बाद अब इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारा जो ये बार मैग्नेट होगा और थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि यहाँ से पैरेलल हो जाएगा। राइट, और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो का एंगल बनाएगा। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो आपको उसके टॉर्क का इक्वेशन आपको ऑलवेज पता ही है कि जब ये रोटेट करेगा तो इसका टॉर्क होगा टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। राइट, इसकी बात हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी की हुई है, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग इसी पैरेलल जो हमारा मैग्नेट हो जाएगा, राइट, इसको हम लोग एक्सटर्नल वर्क करके, राइट, मैग्नेटिक फील्ड के ओपोज में हम लोग क्या करेंगे, अगर उसको रोटेट करना चाहेंगे तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। राइट, रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब कि जो उसको फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की ट्राई करेगा। राइट, तो उसके ओपोज में हम लोग अगर इस मैग्नेट को फिर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेना चाहें, राइट, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा कि जो हम एक्सटर्नल टॉर्क हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको लेना होगा माइनस एम बी साइन थीटा। और अगर यहाँ पे जो एंगल होगा, राइट, वो खूब ही क्या होगा, अगर छोटा होगा तो आप लोग ले सकते हो यहाँ पे साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। राइट, फॉर स्मॉल एंगल्स। एक प्रूफ करने की टेक्निक है जो आपको याद रखना है, तो इसको आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा टाउ इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटू ओनली थीटा। अब दोस्तों थोड़ा आपको रोटेशन मोशन का सब कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको सब चीजें बताने वाला हूँ। आपको पता ही होगा कि हम लोग एक फोर्स का इक्वेशन स्टडी कर रहे थे, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। आप इसे याद रख सकते हो, एफ इज इक्वल टू मा। राइट, तो सेम यहाँ से आप एफ को एंगुलर के अंदर ले जाएंगे तो होगा टॉर्क, एम का हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके ऊपर से खास एमसीक्यू बनने वाले हैं, राइट, आज के लेक्चर में। और ए का हो जाएगा एंगुलर एक्सलेरेशन, जिसको हम बोलेंगे आई अल्फा। राइट, एंगुलर एक्सलेरेशन होगा अल्फा। तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पे हम टाउ की वैल्यू अप्लाई करेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। अब दोस्तों आपको फोकस करना होगा अल्फा के ऊपर, तो इसके लिए भी मैं आपको सब बेसिक बताने वाला हूं। अगर आपको पता होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस, उसका आप लोगों ने वेव्स एंड ऑसिलेशन के अंदर एक इक्वेशन स्टडी किया होता, ए इंटू साइन ओमेगा टी। राइट, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन बताने वाला हूँ। फिर लास्ट में आप लोग अगर इस डेरिवेशन को याद बहुत नहीं रखेंगे तो चलेगा, बीच के जो स्टेप्स है उसको ही आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे हम सब चीजों का क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं। अब ऑब्वियस बात है, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर आप वन टाइम क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे, राइट, वन टाइम डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटू साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी। राइट, और ये जो एक्स्ट्रा ओमेगा होगा वो फिर से कहाँ आएगा, बाहर आएगा। वो तो ऑब्वियस बात है, एक मेस का रूल है जो आपको पता ही होगा। अब आपको पता ही होगा कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वन टाइम करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे हम एंगुलर की बात कर रहे हैं तो जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। राइट, अब
दूसरी बात करें कि अगर आप इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन लोगे, राइट, सेकंड टाइम, यहाँ पे हम सिंबल चेंज कर डालेंगे इसलिए मिक्स ना हो, एंगुलर राइट वेलोसिटी की बात है, और यहाँ पे जो आप ओमेगा देख रहे हो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, राइट, वो मिक्स ना हो जाए इसलिए हम ओमेगा डैश लिखेंगे। लेकिन इसका हमको कोई काम नहीं है। अब हम आगे बढ़े, हम एक्सलेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका दूसरी टाइम, सेकंड टाइम अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, राइट, सेकंड टाइम, तो आपको मिलेगा ए इंटू ओमेगा, हम यहाँ पे आगे ले लेंगे, कोस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से फिर से अंदर का जो स्टेप होगा ओमेगा वाला जो कांस्टेंट है, राइट, वो फिर से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर, राइट, डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए, ओमेगा 2 टाइम्स होगा तो यहाँ पे मिलेगा ओमेगा स्क्वेयर इंटू साइन ओमेगा टी, राइट। अब आप खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए इंटू साइन ओमेगा टी जो आपको फिर से दिख रहा है, ए इंटू साइन ओमेगा टी, तो आप लोग इसकी जगह पे, मतलब कि यहाँ पे आप लोग ए इंटू साइन ओमेगा टी की जगह से फिर से क्या लिखोगे, थीटा, तो आपको ये मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू थीटा। और आप लोगों को पता है डी स्क्वेयर थीटा बाई टी स्क्वेयर, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पे पुट करना है, राइट। और अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो आप लोग डायरेक्ट भी इस वैल्यू को रट सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे इसकी वैल्यू आई इंटू माइनस ओमेगा स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा आई इंटू ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू एम बी, रेडी। अब ओमेगा स्क्वेयर को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा एम बी अपॉन आई। ये इक्वेशन भी आप याद रख सकते हो, बीच में से कुछ भी लोग ये लोग पूछ सकते हैं। फिर हम अगर यहाँ पे रूट लेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी बाई आई। ये स्टेप भी आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन इक्वेशन हम कोई भी एक याद रखेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आपको पता होगा ओमेगा इज इक्वल टू आप लोग पुट कर सकते हो 2 पाई, बिकॉज इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर रूट एम बी बाई आई। जैसे मैंने आपको बताया था हम सभी इक्वेशन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमने बात की एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, अब हम बात करेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की। तो आप एफ को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा 1/2 पाई इन अंडर रूट एम बी अपॉन आई। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले, राइट, टाइम पीरियड, उसमें आपको जाना होगा। तो आप लोगों को ऑब्वियस बात है फ्रीक्वेंसी का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल लेना होगा। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा 1/f, मतलब आप इसको उल्टा कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई इन अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो दोस्तों आप लोगों को ये इक्वेशन फाइनली याद रखना होगा, राइट, ये इक्वेशन। फिर इस इक्वेशन में से आप लोगों को फ्रीक्वेंसी और ओमेगा पूछा जाए तो आप कोई भी इक्वेशन में डायरेक्टली जा सकते हो, राइट। और इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अलग अलग कितने सारे केसेस की, और उसमें से आप लोग कई सारे एमसीक्यूज नीट के अंदर सोल्व कर पाओगे। ओनली एंड ओनली इस इक्वेशन को याद रख के आप लोगों को नीट के इक्वेशंस और नीट के एमसीक्यूज, राइट, आप सोल्व नहीं कर पाओगे। आपको इसके डिफरेंट केसेस भी स्टडी करने होंगे जो आपके कोई नॉर्मल बुक में नहीं दिए होंगे, रेफरेंस बुक में ही दिए होंगे, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा टाइम पीरियड का इक्वेशन। थैंक यू।